चमत्कारों के चक्कर में पागल बने रहोगे, अपनी आस्था को खाक पहुंचाते रहोगे। हमारी प्रार्थना है तुम्हें हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना। कभी बागेश्वर धाम जाना, उन बागेश्वर बालाजी को देखना और जाकर के बागेश्वर बालाजी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। फिर तुम दरबार में जहां बैठ जाओगे वहीं से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए 100 की सीधी बात यह है कि तुम आज से ही अपनी जिंदगी में आज के दरबार में प्रण लेकर जाना। दूसरी बात, मेरे पागलों, दरबार में बैठकर तुम अगर बालाजी के नहीं हो पाए तो तुम्हारा दरबार में बैठना व्यर्थ हो गया। फिर तुम अगर पूछो कि होगा क्या, हम बहुत ही गंभीरता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए तो कवन सुकाज जो नहीं हो है। अरे ऐसा कौन सा काम कठिन है। हम तो भैया आज 12 साल से बैठ रहे हैं उनके चरणों के प्रताप से। हम तो कुछ नहीं जानते, प्रार्थना करके वर जानते। हम तो नालायक हैं। हमारे जैसे नालायक की भी जब वो सुन लेते हैं और हमने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों की बिगड़ी बनते हुए देखी है, तुम्हारी भी बन जाएगी। श्री राम जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार रतलाम का यह दिव्य नजारा देखिए। एक दिन आशीर्वाद प्रवचन के लिए पूज्य सरकार आए, परंतु इतना ज्यादा जनसैलाब आज तक आपने नहीं देखा होगा जितना कि रतलाम मध्य प्रदेश में, क्योंकि रतलाम बागेश्वर धाम सरकार प्रथम बार आगमन हुआ है और पूज्य सरकार का, वैसे तो पूज्य सरकार का जब वह रतलाम वह पहुंच ही रहे थे तो इतने में इतने भक्त मिले, पुष्प वर्षा की तमाम पूज्य सरकार का स्वागत बंधन रास्ते पर होता रहा। परंतु यह रतलाम का लाइव वीडियो है और पूज्य सरकार के पंडाल में जगह नहीं मिल रही पूज्य सरकार के भक्तों को बैठने के लिए। इतना जनसमूह, इतना ज्यादा पूज्य सरकार के प्रति स्नेह, वह पूज्य सरकार के प्रति स्नेह, आदर और संस्कार केवल वो मध्य प्रदेश रतलाम में ही हो सकता है, क्योंकि बागेश्वर वाला ही सरकार के भक्त तो आपने बहुत से देखे होंगे, परंतु ऐसे भक्त नहीं देखे होंगे जिन्होंने धूर्तनी कड़कती धूम में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पहले ही विराजमान हो चुके हैं। और अब वह पूज्य सरकार यहाँ पर आशीर्वाद प्रवचन सुनाएंगे और वह पूज्य सरकार धर्म से जोड़ने का रास्ता बताएंगे और हिंदुत्व की एक नई झलक अलग जगाएंगे। क्योंकि आपको विगत पता होगा कि बांग्लादेश में वह हमारे ही भाइयों को कैसी तरीके से घर से बेघर कर रहे हैं बांग्लादेश में, और वह बांग्लादेश जैसा हमारा नजारा ना हो पाए, इसलिए सभी को एकजुट कहने के लिए, एकत्रित करने के लिए पूज्य सरकार हर जगह जा रहा है और हर जगह पूज्य सरकार एक एक दिन आशीर्वाद प्रवचन सुना रहा है। तो कल बीकानेर में भी वह पूज्य सरकार ने इतिहास रच दिया और आज रतलाम में पूज्य सरकार वह कुछ ही क्षणों में पूज्य सरकार वह सुनाने वाले हैं सभी को आशीर्वाद प्रवचन। और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए वह सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त की बात है जो पूज्य सरकार के काफी इंतजार कर रहे थे इस पल को, क्योंकि लगभग 4 से 5 दिन पहले पूज्य सरकार का आने का वह पता चल चुका था भक्तों के लिए। तो इस तरीके से सभी को सोशल साइटों पर पूज्य सरकार का वह जैसे ही प्रचार प्रसार हुआ तो रतलाम में इतना ज्यादा जनसमूह पहुंच गया, इतना ज्यादा वह पूज्य सरकार के प्रति स्नेह, और इंदौर के सबसे ज्यादा भक्त आपको रतलाम में देखने को नजर आएंगे। तो देखिएगा यह तमाम वह भक्त इंदौर से आए हुए हैं और पूज्य सरकार रतलाम में ही आज आशीर्वाद प्रवचन देंगे और साथ ही साथ उनके लिए भी उन धर्म विरोधियों की ठठरी मारेंगे जिन्हों के लिए पूज्य सरकार मानो हमेशा वह धर्म विरोधी जो रहते हैं वह टारगेट करते रहते हैं बागेश्वर सरकार को, तमाम वह टिप्पणियां करते रहते हैं और वह बेधर्मी हमेशा धर्म के लिए क्षति पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो भगवान राम की वह मानो रैली हो, चाहे वो श्री हनुमान की रैली हो, वह मानो पत्थर में मारते हैं और तमाम वह टिप्पणियां करते हैं। तो उन पर आज सबसे ज्यादा रेलम पेला रहेगा बागेश्वर सरकार का, क्योंकि उन्हीं भक्तों के लिए, इन्हीं भक्तों के लिए तो पूज्य सरकार आए हैं रतलाम, और रतलाम के भक्तों के लिए ही आग्रह करने पर ज्यादातर पूज्य सरकार वह रतलाम में आज आशीर्वाद प्रवचन करने जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा जहां स्नेह और ज्यादा प्रेम रहता है वहीं पूज्य सरकार पहुंच जाते हैं। तो आगे की यात्रा में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।